आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम आज ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा हम एक एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन एक साथ तो वास्तव में बांटना चाहते हैं, परंतु आपको जो जो चीज की जरूरत है उसी को ही लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुनने के बाद ये नहीं सोचना कि मेरे लिए बात कर रहा था, वास्तव में आपके लिए था, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन। इसलिए जो वचन बांटते हैं व्यक्ति नहीं, वचन बांटते हैं पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा अगर बांटते हैं, जिस तरीके से इस बातों को स्वीकार करने के लिए अपने मन को खोल कर रखा है, जरूर परमेश्वर ऐसे लोगों को आत्मा से भर देगा और इस वचन आपके अंदर क्रिया होने के लिए परमेश्वर हर एक को सहारा करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उस वचन हम पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 30 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 30 वाक्य। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है, बस, ओ बड़े मैं कठूं। व्यक्तियों की जिंदगी में कदापि इस वचन की गहराई की जो बात है लोग नहीं समझते। अगर मैं खटूं वो बड़े, नहीं तो वो बड़े मैं कठूं। ये बात कोई भी व्यक्ति वास्तव में अपना जीवन में स्वागत नहीं करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने अपने नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश में हैं। आप समझने कि इस वचन किसने कहा? यॉर्दान नदी के किनारे मन्ना पिराकर यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए आया हुआ साधु के फरीसी वृंद को बपतिस्मा यूहन्ना ने एक कठोर शब्द में बोला गया बातें हम जो पढ़ा है। हजारों लोग उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। वो कहने लगा, ये साधु के परिसर पर संततियों, किसने कहा तुम्हें इस तरीके से यहां बपतिस्मा लेने के लाने के लिए? तुम ये मत सोचना अब्राहम उनको पिता होकर है। मन फिराई का आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो निशानी मेरे सामने दिखा, मन पर फिराई का फल मुझे दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में यॉर्दान नदी के किनारे जब आया, यूहन्ना ने इस तरीके से बातें की। ये भाषण 2000 पहले यॉर्दान नदी के किनारे उठा गया वह शब्द नहीं। ये शब्द अभी भी 2021 में भी लोगों के दिल में भयानक हृदय से उड़ना वाला शब्द होना चाहिए। परंतु इस तरीके के संबोधन आजकल के भाषण में हमको मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है। आजकल हर एक परमेश्वर का वचन में मीठा डाल के मातू मिक्स करके बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हमें परमेश्वर का वचन आजकल के जमाने में एक तलवार का रूप में लगना चाहिए, क्योंकि उतना तो शैतानी शक्ति हर चीज तो वास्तव में हमें हमारे जीवन में पैसे उड़ चुका है, व्यापार हो चुका है। उनको दूर करने के लिए केवल एक मीठा वाला वचन नहीं, पर तलवार जैसा वचन चाहिए। यूहन्ना ने बातें की, उनके चारों तरफ इकट्ठा किया लोगों से उससे बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से संततियों के संबोधन करने के समय सुनने वालों ने पूछा,
हम क्या करें? चलो, आप चाहते हैं, आप बोलते हैं मन फिराई का एक चिन्ह दिखाओ, तब फल दिखाओ। तो उन्होंने पूछा हम क्या करें? उसमें बातों में बिजनेस वाला थे, उसमें फौजी लोग थे, उसी में टैक्स कलेक्टर थे, उसी में आम इंसान थे, पर एक एक को यूहन्ना ने बातें करना शुरू की। फौजी वालों ने पूछा हम क्या करना है? बोलने लगा प्रेचा तुम्हारा सैलरी, जो सैलरी मिलता है ना, वो काफी है के समझो, ज्यादा प्रेचा लोगों से कुछ लो मत। जो तुम्हारा तंगा वो तुम्हारे लिए, थोड़ा पढ़ेंगे इस वचन, थोड़ा पढ़ेंगे प्रेचा लोड, हमें पढ़ लिए। लूका सुसमाचार तीसरा अध्याय, लूका सुसमाचार तीसरा अध्याय 7 से लेकर 14, जल्दी थोड़ा पढ़ के सुना। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अंत में मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। आखिरी वचन पढ़ लीजिएगा। चलो, जो भोजी को क्या बात किया? जिसके पास 2 कुर्ते हो, जिसका पास जो कुर्ते हो वह उसके साथ, हाँ, जिसके पास नहीं है, जिसका पास नहीं है उसके बांट दो, हाँ, बांट ले, हाँ, और जिसके पास भोजन हो, जिसका पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। वो भी ऐसा ना करे। महसूल लेने वाले भी हाँ, बपतिस्मा लेने आए, हाँ, और उससे पूछा, हाँ, हे गुरु, हाँ, हम क्या करें? हाँ, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, हाँ, उससे अधिक ना लेना। जो तुम्हारे लिए बोला गया है उतना ही वसूली करो, ज्यादा वसूली मत करो। टैक्स कलेक्टर को बोलने लगा। हाँ, सिपाहियों ने भी उससे पूछा, सिपाहियों लोगों ने उनसे पूछा हम क्या करें? हम क्या करें? उसने कहा, हाँ, कि किसी पर उपद्रव ना करना, किसी पर भी उपद्रव ना करना, ना झूठा दोष लगाना, है ना झूठा दोष लगाना, किसी का दोष ना लगाना, और अपने वेतन पर अपना वेतन पर अपना वेतन पर अपना सैलरी ओ संतोष करना, उससे संतुष्ट रहना। फिर चलो, मन फिराई चाहते हैं यीशु मसीह में आने के बाद भी ज्यादा लूटो मत लोगों को। फिर चलो, ज्यादा वसूली मत करो। जिसके पास 2 कपड़े हैं बांटने के लिए कोशिश करो। जिसके पास खाना ज्यादा है बांट के खाने के लिए कोशिश करो। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें मन फिराई का फल है करके यूहन्ना कहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं यूहन्ना वास्तव में कौन है? आप जानते हैं अच्छी तरह वो कौन है? वही व्यक्ति वास्तव में नई भक्तों के प्रचार करने वाला, भाषण देने वाला का पहला व्यक्ति है। नया भक्तों की नया करार की भाषण देने वाला, प्रचार करने वाला व्यक्तियों में पहलौटा वही कह रहा है, मैं कठूं ओ बड़े। I should be decrease, he should be increase. I should be decrease, मैं खटूं, मैं कम होते जाए, वो मुझ में बढ़ते जाए। आज हमें इसी के विषय में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड समझना है। अगर जब तक हम कम होते नहीं जाएगा, यीशु हमारे अंदर बढ़ता नहीं जाएगा, You can't enter the everlasting life. आप कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हमें मुश्किल पड़ेगा। Praise the Lord. इसलिए यूहन्ना है कौन? यॉर्दान नदी के किनारे इकट्ठा होने वाला हजारों लोगों के मन में Praise the Lord मन फिराई के बीच डाला गया व्यक्ति है वास्तव में यूहन्ना। हजारों लोगों ने यॉर्दान नदी के किनारे इकट्ठा हुआ, उनके मन में मन फिराई का बीज सीड उन्होंने डाला। परमेश्वर का नाम का महिमा प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लेविया कुल में पैदा हुआ।
खुद का पिताजी महायाजक था, परंतु कहने लगा मुझे लेवी कुल का बड़ापन नहीं चाहिए, मेरा महायाजक का बेटा कहलाने की वो पद नहीं चाहिए, महायाजक का कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, महायाजक का खाना मुझे नहीं चाहिए, महायाजक का कोई भी पद मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहने लगा। आपका मालूम है, आज मैं विकिपीडिया में सर्च किया, उसी टाइम पता चला प्रेज़ द लॉर्ड, महायाजक की कपड़ा की कीमत अभी की कीमत मोर देन 9 करोड़। नौ करोड़ का कपड़ा पहनते हैं महायाजक, 9 करोड़, क्योंकि उसका संड्र भाग में, उनका छाती में 12 टाइप के डायमंड प्रेज़ द लॉर्ड लगाया गया है, उसी की कीमत है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यूहन्ना कहने लगा मेरा पिताजी महायाजक के कपड़ा मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो क्या कपड़ा पहना, क्या कपड़ा पहना, इतना प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंट का चमड़ा निकाला हुआ वो चमड़ा पहना। और मालूम है महायाजक कौन सी खाना खाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 फूड प्रेज़ द लॉर्ड हमें महायाजक का फूड है। पास्टर इतना फूड खाए तो आप लोग मेरा गला पकड़ेगा, मुझे मालूम है। आप लोग ये चाहते हैं कि पास्टर लोग ज्यादा अच्छा खाना नहीं खाने का। अगर खाने के आपका विचार है तो प्रेज़ द लॉर्ड ये भरता ये आज के लिए भरता नहीं, 11 पास्टर लोग को खाना खाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पिताजी का एकदम सबसे अच्छा खाना महायाजक के खाना, यूहन्ना ने बोला मुझे नहीं खाना। पर वो क्या खाता था? टिट्टिल और मधु। हमें महायाजक की प्रौढ़ी, उसकी महत्व, उसकी महिमा, हर चीज से उसको छोड़कर महायाजक के घर बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड मामूली घर नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। महायाजक के घर बोले तो मामूली घर नहीं है। हर एक मंदिर में रहने वाला, हर एक पुलिस से, मंदिर में रहने वाला पुलिस, उससे सिक्योरिटी के साथ रहने वाला महायाजक, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसी महल जैसा जगह में रहने वाला व्यक्ति। परंतु इतना सब कुछ होते हुए यूहन्ना ने कहने लगा मुझे हमारा पिताजी का, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड वो घर मुझे नहीं चाहिए। फिर वो किधर गया? मरुभूमि की ओर गया, मरुभूमि के ओर कहने लगा मुझे पिताजी के घर नहीं चाहिए, मुझे पिताजी का वस्त्र नहीं चाहिए, मेरे पिताजी का प्रेज़ खाना नहीं चाहिए, मुझे पिताजी का कोई भी पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मरुभूमि में उस महान परमेश्वर की शब्द हूं। हाँ, यूहन्ना तो पहला देख के 23 वाक्य में कहने लगा मैं मरुभूमि में मैं उस महान परमेश्वर की शब्द हूं। और पढ़ेंगे, उसने कहा जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तू प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न, वो कहने लगा मैं कौन है? मरुभूमि में मैं उस महान परमेश्वर के शब्द। आप परमेश्वर के शब्द बनना चाहते हो तो आपको करने वाला सबसे महत्वपूर्ण काम, आप कौन है क्या है भूल जाने का। आपका पापा कौन थे, कौन सी कुल का है भूल जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आप नीचे उतरने का। प्रेज़ द लॉर्ड, एक सिंपल जीवन जीने का। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे इस कलीसिया की बहन एक बार बोला, पास्टर जी आप वो क्या बोलते हैं वो 31 में एक कपड़ा पहना ना, कपड़ा
गिरवाणी, तरवाणी, क्या बोलते हैं? शेरवानी। हैं? शेरवानी। हाँ, कौन सी वाणी? मेरे बच्चों को बोला, मेरे को बिल्कुल, मैं अच्छा, मुझे लाइक नहीं करता वो चीज़ों को, तुम क्यों लाया? पहनने का थोड़ा गुंडागिरी किया मेरा बेटा, इसलिए मैंने पहन लिया। तो बहन बोलने लगा, हमारा पास्टर किधर है करके हम ढूंढ रहा था, बोलते तरवाणी पहना हुआ मुझे मेरे लोग नहीं पहचान रहे। और कहने लगा, आपका सिंपल सिंपल ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। तब से वो तरवाणी को छोड़ दिया मैंने, रखा है, किसी को चाहिए लेके जाना। उसका कीमत कितना है? 7,000। हाँ, 7,000। किसी को चाहिए आज ही लेके जाना, आज लेके जाना। तू अच्छा लगेगा, तू लेके जा। तेरे को बोल रहा हूं। कौन है? अपना अरविंद को, अरविंद को अच्छा लगेगा, क्योंकि काला में बहुत चमकते हो। तो लेके जाना, अरविंद आ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सिंबल, ये वास्तव में यीशु हमसे चाहते हैं, एक सिंबल लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्राउडी लाइफ नहीं, तब आप और मैं उसके शब्द बनेगा। नहीं तो हम अपना दिखाए कुछ करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि उसका शब्द हम बन नहीं पाएगा। इसलिए वो कहने लगा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तू प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते हैं मुझे 4 जन जानने का ना, है ना, 4 जन मुझे जानने का, मैं किधर खड़ा हुआ तो सबकी नजर मेरे ऊपर आना चाहिए, यही सोचते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो वास्तव में आप एक अपना खुद की अपनापन की जो बात तो वास्तव में शो करते हैं। इतना सब कुछ होते हुए एक महायाजक के बेटा महायाजक बनते हैं, परंतु यूहन्ना हमें परमेश्वर के शब्द बनने के लिए जो चीज उसको आदाय की था, जो चीज उनकी अच्छा के लिए था, वो सब कुछ छोड़ दिया, तब वो परमेश्वर के शब्द बना। उसकी भाषण केवल यॉर्दान नदी के आसपास नहीं, उसकी भाषण उस देश को राज करने वाला राजा हेरोदा के महल तक पहुंच गया। आप चाहते हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके शब्द पूरा दुनिया सुने? प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहते हैं क्या मेरा शब्द पूरा दुनिया सुने? तो यूहन्ना का पीछा करना आप शुरू कर दीजिएगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के सामने वास्तव में कुछ भी नहीं था, एकदम ऊंड के कपड़ा, टिट्टिल और मधु गाने वाला व्यक्ति, नजदीक कोई आने नहीं देता, स्मेल मारते, पसीना कतमल, क्योंकि मरुभूमि में रहते, लोगों की नजर में कचरा। और यीशु मसीह उसके बारे में क्या बोला मालूम है? यूहन्ना ज्वालामुखी के साथ रहने वाला मेरा दास है, ज्वलित प्रकाश किन्ना ज्वालामुखी के जैसा प्रकाश देने वाला दास है बपतिस्मा यूहन्ना। यही वास्तव में यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मत सोचना 4 जन जाना वाला ही क्रिस्तीय जिंदगी करके मत सोचना, 4 जन जाना वाला नो। जब तक वो ना जाने तुम्हें कौन जानेगा? जब तक वो ना जाने। इसलिए गलाती पत्री 4 अध्याय का 8 और 9 वाक्य में हमें पौलुस हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं पौलुस? गलाती पत्री 4 का 8 और 9। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना। परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर आपको पहचाना। आप हो सकता है कुछ भी नहीं लोगों के सामने, मुझे मालूम इधर बैठने वाला हर एक भाई बहन
प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको कोई जानता नहीं होगा, कोई जाने ना जाने, पर ये जरूर परमेश्वर आपको और मुझे जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें जानते हैं, इसलिए प्रभु जानने, अदरवाइज लोग जानने का उस बातों को छोड़ दो। प्रभु मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं प्रभु मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपका दिल में रखना। लोग मुझे जाना ना जाने, बाजू वाला मुझे ना जाने ना जाने, परंतु परमेश्वर मुझे जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके लिए आपको वास्तव में कुछ अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक ही बात है, अगर यीशु मसीह आपको जाने, मैं घटूं वो मुझ में बढ़े। I should be decrease, he should be increase। मैं घटूं, मैं कम होते जाए तो बढ़ते जाए। सो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहेगा। आमीन। वो तुझे जरूर जानने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए प्रेज़ यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई जानता नहीं था। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, मालाकी भविष्यवक्ता, आखिरी भविष्यवक्ता मालाकी, उस मालाकी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी खत्म होने के बाद 400 वर्ष तक कोई भी भविष्यवाणी इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। उसको वास्तव में कहने वाले के शब्द है द डार्कनेस पीरियड ऑफ द गॉड, परमेश्वर के अंधेरे के समय। क्योंकि परमेश्वर ने ये 400 वर्ष ना दर्शन के द्वारा, ना सपना का द्वारा, ना वचन के द्वारा, ना भविष्यवक्ता के द्वारा किसी तरह बात नहीं की। इसलिए मालाकी लास्ट किताब मत्ती सुतबा शुरू होने के समय 400 वर्ष के बीच में एक ही शब्द 400 वर्ष के बाद आया, वो है यहो मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है। ये बोल के एक ही शब्द मरुभूमि में उड़ने लगा। वो है बपतिस्मा यूहन्ना का शब्द। प्रियो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम उसके जन है। यूहन्ना की जन्म भी परमेश्वर की आलोचना था। आपकी और मेरी जन्म, आपकी और मेरी आगमन, आपकी और मेरी यीशु मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड चरणों में आने वाला बातें, ये केवल एक निमित्त नहीं है, ये परमेश्वर की आलोचना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप प्रभु में आया है। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु आपको पहले से देखा, प्रभु पहले से आपको ठहराया, पहले से प्रभु को कब से मालूम है? पृथ्वी का उत्पत्ति होने से पहले है। हाँ, वो सुनने के समय में बहुत ऐसा है क्या? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर मुझे जानते हैं। यस। उसी टाइम कैसे थे? ना हमारा माता पिता जन्म लिया, ना आदम जन्म लिया। हम सब आदम की पुत्र हो, आज आदम की बच्चा हो। एक ही मूल से परमेश्वर सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड उत्पन्न की। हम जरा पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को उस कहानी मालूम नहीं है। प्रेज़ प्रेरितों की किताब हमें 17 अध्याय के 26 वाक्य में लिखा है, एक ही मूल से हम सब पैदा हुआ। 17:26। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए एक ही मूल से। हेलो, आप घर में जाके आपका पापा का नाम लिखने का, आज जाके आपका पापा का नाम, ठीक है? भीम सिंह का पापा, आई सिंह का पापा, एल सिंह का पापा, एच सिंह का पापा, के सिंह का पापा, जेड सिंह उसका पापा आदम। फिर हम किससे शादी किया? शादी किससे किया? अपनी बहन से। आपका पति कौन है? शानदा का पति शादी का भाई है मनोज। आशा कौन है? मेरी बहन है। मेरी बहन से शादी किया मैंने।
इसलिए हम बोलते हैं हम एक परिवार है। अब ध्यान आ रहे कि नहीं? हम एक परिवार है, हम एक परिवार है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों आपस में झगड़ते हो? अगर हम एक परिवार है, क्यों अपनी बहन को ऊपर उंगली उठा रहे? अगर हम एक परिवार है, क्यों प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे को किचड़ उड़ाते हो? अगर हम एक परिवार है तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड हम एक परिवार का है। हालेलुया। यूहन्ना के परिवार बहुत बड़े थे। यूहन्ना के पैदा होना परमेश्वर की इच्छा से थे। मैन, इसलिए यूहन्ना पैदा होने से पहले उसके पिता जकरिया को बहुत कुछ परमेश्वर के दूतों ने बता दिया। हम थोड़ा बताएंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या बोला यूहन्ना पैदा होने से पहले। वास्तव में जकरिया को क्या क्या बोला स्वर्गदूत ने? पहला अध्याय के 13 से लेके यूहन्ना सुसमाचार, सॉरी लूका सुसमाचार पहला अध्याय 13 से लेके 17, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपने माता पिता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर के 15वां वाक्य पढ़ो, 15वां। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। प्रभु का सामने महान होगा सबसे महत्वपूर्ण के शब्द है। जितने लिखा है वास्तव में 13 से लेकर 17 तक सब सुनने के समय इतनी अच्छी लगती है, पूछो मत। वो शब्द और आपको और मेरे बारे में बात किया तो, परंतु 15वां वाक्य वो सुनकर हमको वास्तव में खुशी तो होगा, परंतु वास्तव दुखी की बात है। वो शब्द क्या लिखे 15 में? वो प्रभु के सामने, वो प्रभु के सामने महान होगा, महान होगा। है ना? सुनने के अच्छा है ना, बहुत अच्छा सुनने के लिए, परंतु ये दुखी क्या बात है? महान हुआ कैसे? क्योंकि हेरोदा ने उसका सिर काटा। उसका सिर उसकी पत्नी हेरोदिनी उसकी बेटी को पात्र में दे दी। केवल सिर ना रहना वाला शरीर लेके गाड़ दिया चेलो लोगों ने। यही वास्तव में परमेश्वर का सामने महान कहलाने के लिए वो योग्य बना। यीशु ने क्या बोला मालूम है? जो अपना जीवन को संभालेगा तो वो अपना आत्मा खोएगा, जो अपना आत्मा को खोएगा, सॉरी अपना जीवन को खोएगा, वो आत्मा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के लिए कुछ भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो, मसीह के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो, मसीह के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर की नजर में आप महान कहला जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14 के 13 वाक्य में लिखा है, लिख धन्य है वे जो मुर्दा प्रभु में मरते हैं। तो पढ़ेंगे, धन्य है वे, धन्य है। 14:13 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु में मरा है तो आप धन्य स्थिति में हैं। परमेश्वर की नजर में आप महान कहला जाएगा। प्रभु के नजर में महान कहलाने के लिए आपको वास्तव में परमेश्वर के लिए अपना जीवन तक आपको देने के लिए आप तैयार होने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फौज में भर्ती होने के समय, मिलिट्री में मैं भर्ती होने के समय कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 8-9 कैप्टन
चारों तरफ बैठ के मुझे पूछा, बॉस why you are coming to Navy, why you are coming to Navy, why you want to serve Navy? They want to ask me a question. मैं एकदम ये होगा, मैं क्या बोलूं, मैं सीधा बोल दे मेरे पेड़ के लिए। પછી मैंने बोला मलयालम में, उससे हिंदी नहीं मालूम, अंग्रेजी उतने नहीं मालूम। उसमें एक मलयाली कैप्टन थे, तो बोला एड़ा कन्नुകാലി, एड़ा രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന് പറയടാ, ये बुद्धू बोल, देश को मुझे सेवा करना है, ऐसा बोल तू। मलयालम में जो कैप्टन, यस सर, क्या बोला, व्हाट यू आर टेलिंग इन मलयालम? ए नायर, you understanding the Malayalam, what are you saying? Yes sir, what is say? He will say. मेरे ऊपर कंधे पे डाल दिया, पारेड़ा करना लेने नहीं पता नहीं था लोड़न, आप भी बोल नहीं तो आप भी कभी तू खत्म इधर। Yes sir, I want to serve the nation, I want to serve the nation sir, मुझे देश को सेवा करना है। Oh yes, you grant, you pass, you will go December 4, you will go to the training in Chilka, praise the Lord, ओडिशा में चिल्का में तुम ट्रेनिंग के लिए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पूछेगा आप किसके लिए सेवा करते हैं, यीशु मसीह यही सेवा करेगा, आपको यही सवाल पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, व्हाट फॉर यू आर सर्विंग फॉर द जीसस क्राइस्ट, किसके लिए? उसने ये नहीं बोलने का, अब मुझे घर नहीं था, मुझे घर होने के लिए, मैं रोगी था, मुझे चंगा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वो था, मेरा बच्चा का शादी नहीं हो रहा था, शादी होने के लिए। हमारा अस्पताल नहीं भेज रहा था, हम अस्पताल भेजने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कुछ आप बोलेगा उस टाइम, सबका कट। Amen. Praise the Lord. What for you came to the Jesus Christ? You should say, to serve you Lord, to serve you Lord, तुझे सेवा करने के लिए। Praise the Lord, तुझे सेवा करने के लिए, to get the everlasting life, मुझे अनंतकाल के जीवन मिलने के लिए। प्रेज़ यूहन्ना को पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों ने पूछा तू है कौन? उन्होंने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उसका शब्द हूं। उस यूहन्ना ने कहा, मैं कट हूं, वो बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कट हूं, आई शुड बी डिक्रीज, ही शुड बी इंक्रीज। मैं कट हूं, वो बढ़े। प्रियो, आज इस यूहन्ना का जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप और मैं ना बने, हमको कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहने लगा, जिसके लिए मैं आया, जिसका शब्द लेके मैं आया, जिन्होंने मुझे वास्तव में शुश्रूषा सौंपा, वो मुझ में बढ़े, मैं कटूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद तो कहने लगा, जिसके बारे में मैं भाषण दे रहा हूं, जिसके लिए मैं पहला भेजा गया हूं, जिसका रास्ता बनाने के लिए मुझे पहला भेजा गया है, ओ व्यक्ति मुझ में बढ़े और मैं कटूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आज का अवस्था देखो, आजकल की भाषण देखो, आजकल की बात, तो प्रभु की दासों की अवस्था देखो। पहले अपने आप को बड़ा करेगा। मैं बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का डायरेक्टर हूं, मेरे पास 2 कार है, 9 2 व्हीलर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बड़ा क्या बोलते, बहुत बड़ा, हमें वास्तव में ऊंचा जाति से आया। उस समय वास्तव में हम क्या करते हैं, हमारे कामों के द्वारा, हमारे प्रवृत्ति के द्वारा, हमारे लिखने के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कटूं, वो बढ़े। आजकल के लोगों की आप मिनिस्ट्री देखा, मिनिस्ट्री, प्रेज़ द लॉर्ड, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री लिख दिया, प्रॉफिट वासुदेवन मिनिस्ट्री।
बनियान में लिख के घूम रहे आजकल। प्रॉफिट वासुदेवन मिनिस्ट्री लेके घूम रहे, लिख के घूम रहे, लिखते प्रॉफिट वासुदेवन। किसका नाम ऊंचा कर रहे, किसका नाम वास्तव में आगे रख रहे? अपने खुद का नाम, अपने खुद का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, कदापि अपना खुद का नाम आगे नहीं आना, कदापि अपना खुद की शब्द आगे ना आना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मरुभूमि के शब्द बनना चाहते हैं, उसका शब्द बनना चाहते हैं, वो बड़े मैं कटू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल कितने अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार स्टेज में लोग करते हैं, है ना। अगर चंगा हो गया तो बुलाते, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ, बोलो 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 बोलो। माइक दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोल दिया। जो कुछ नहीं हुआ वो भी हो गया करके बोलते। यीशु मसीह भी इस अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार करने के बाद क्या बोला? किसी को बोलो ना कहा, किसको बोलना नहीं, है ना। किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं। और हम क्या करते? आ इधर, आ, क्या हुआ? नहीं, मैं चंगा हुआ। आ जा, जा, जा। देख, ये स्त्री हमारा मिनिस्ट्री में आकर चंगा हुआ, है ना, है ना। बाराना मसाला, चाराना कांडा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार यीशु करते हैं, व्यक्ति नहीं। ये समझने का। हेलो, कोई भी व्यक्ति चंगा नहीं कर सकते, करते हैं यीशु। उसी के नाम को ऊंचा करना। व्हाट योर दौत्य, आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्र दूसरे देख के 9वां वाक्य, पहला पत्र दूसरे देख के 9वां वाक्य। दैट इज योर एम, दैट इज वही आपका दौत्य है। हाँ, 1 Peter 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राजपदाधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। परमेश्वर मसीह ने आपको और मुझे बुलाया उसके गुण प्रकट करने के लिए, तेरी गुण नहीं। हम अपने गुणगान गाते हैं। मैंने प्रार्थना की, चंगा हुआ। मैंने प्रार्थना की, बूझ गया। मैंने 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 प्रेज़ द लॉर्ड। कितना गलत करते हैं हम उसके नाम का। हम कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ में और तुझ में क्या है? नथिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। आपको मालूम है, इधर अपने अपनी जगह में खड़े होकर लोग गवाह देते हैं परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया। ठीक है, गवाह थोड़ा देना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाह देने के बारे में लिखा भी है, पर जो चीज नहीं हुआ उसका हो गया करके झूठ बोलना इधर खड़ा होके कितना बड़ा दोषी है। परमेश्वर का नाम का महिमा। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उसके गुण के बारे में बोलने के लिए तेरा पास कुछ है ही नहीं, इसे तू अपना गुणगान गा रहे। उसके बारे में गुण गाने के तुझे बोला गया, पर तुझे बोलना नहीं आते। तुझे तेरा पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए उसके बारे में, इसे तू अपना गुण गाते हैं। कोई भी बड़े बड़े चंगा करने वाला स्टेज में जाओ बेन्नी हिन मिनिस्ट्री में, उनका खुद का नाम से मिनिस्ट्री है, बेन्नी हिन मिनिस्ट्री। उधर परमेश्वर का वचन होता है? कभी सुना परमेश्वर का वचन?
कितना करोड़ों 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 रुपया खर्चा करके बेनिहिन को वास्तव में हमें बीकेसी कॉम्प्लेक्स में लेकर आया था। मैं भी गया एक दिन के लिए। कौन सी वजन था उधर? उधर तो बेनिहिन का शो चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बेनिहिन का शो। कितने लोग उद्धार पाया? नील, कोई भी उद्धार नहीं पाया। पर चंगा पाया बहुत सारी जन। यीशु मत कितने लोग अपनाया? 0। पर पैसा कितना खर्च हुआ? कम से कम 150 करोड़। 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ एक हफ्ता के लिए। 150 करोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे ज्यादा 300-400 करोड़ इनकम हुआ। कुछ पैसा वेस्ट बंगाल में गया, कलकत्ता में, ठीक है, कुछ अच्छी बातों के लिए उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी पैसा और कितने लोग उद्धार पाया? 0। उससे कितना चाहे मैं और पॉल वास्तव में प्रशेलू में जाके हमें घर घर ढूंढ के सुस्त में यीशु मसीह के बारे में बता रहे। कितनी अच्छी बात है। कम से कम एक जन निकलने से पहले प्रभु बोलते हैं, प्रभु इतना पेट्रोल खर्चा करके जाते हैं, प्रभु कम से कम एक दिन जन उद्धार पाने के लिए अवसर हो देना। प्रार्थना करके जाते हैं, एक जन उद्धार पाने के लिए अवसर देना प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक आपके और मेरे अंदर आमीन मैं कम हो जाए और बढ़ता जाए, जब तक नहीं होते तब तक ये बात वास्तव में हमारे जीवन में असंभव है। इसलिए पौलुस प्रेज़ द लॉर्ड कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं उस नाम के कारण सब कुछ कचरा समझता हूं। हालेलुया। फिलिपियन चैप्टर 3 8 वाक्य कहता है, हर चीज में कुआं समझता हूं उस नाम के कारण। फिलिपियन चैप्टर 3 का 8। वरना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। यीशु मसीह की पहचान की श्रेष्ठता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की श्रेष्ठता के कारण मैं सब कुछ हानि समझता हूं। हानि समझता हूं, कुआं समझता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुआं समझता हूं। उसके बाद तो कहने लगा, फिलिपियन चैप्टर 12 देखे कि इस वाक्य में हमें मुझे मरना क्रिस्तु, जिंदा रहना मन। सॉरी, तो एक बार और 21 क्या लिखे? मुझे क्योंकि मेरे लिए मुझे जिंदा रहना क्रिस्तु, मरना लाभ है। 21 वाक्य से 21 पाला के 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मसीह है। हाँ, और हमारे लिए हमारे जीवित रहना आशा। हमारे जीवित रहना मनोज, हमारे जीवित रहना शामुएल बढ़ना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड पॉसिबल नहीं है। मुझे जीवित रहना मसीह है, मरना लाभ है। उस महान परमेश्वर के श्रेष्ठता के कारण मैं अपना हर चीज कुआं समझता हूं। प्रेज़ रोमन पौरत्व कुआं समझा, डिग्री कुआं समझा, मैं कौन सी पोजीशन में रहता हूं कुआं समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तक आपको यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड श्रेष्ठता, यीशु मसीह का बड़ापन, यीशु मसीह का प्रगति हमें जब तक नहीं मिला, आप इस तरीका से बात करेगा। आमीन। अगर आपको श्रेष्ठता मिला, आप बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, ओ बड़े मैं कटू। He should be increase, I should be decrease. When you come to know उसकी श्रेष्ठता, उसकी महत्व, वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को भी 6 चीज प्रेज़ द लॉर्ड प्रगति मिला। वो क्या क्या चीज है बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं। क्या क्या चीज उसको श्रेष्ठता प्रेज़ द लॉर्ड उसको उस प्रगति मिला। पहला प्रगति यूहन्ना का मिला, पहला प्रगति प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 29, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 29, यीशु दुनिया का पाप को मिटाने वाला परमेश्वर की बकरी।
दूसरे दिन यीशु को हाँ। अपनी ओर आते हुए देखा हाँ, तो देखो यह परमेश्वर का मेमना है ये परमेश्वर के मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप को उठाया जाते हैं। उसका पहला बार मिलावा, श्रेष्ठ पहला बार मिलावा प्रगति यही है, यीशु मसीह प्रभु मसीह वास्तव में दुनिया के पापों को मिटाने वाला परमेश्वर की बकरी। इफ यू कम टू नो, अगर आप उसको पहचानेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये दुनिया का हर चीज को कचरा समझेगा, क्योंकि आपको प्रभु ने उठाया उतने गहराई थी दलदल की, उसकी गहराई के पाप के दलदल की अवस्था है। आपको मालूम है दलदल की वो शब्द कैसे बोला जाते हैं? एक बार उस कीचड़ में पैर रखते हैं, उस पैर उठाने के लिए दूसरा पैर उतना ही कीचड़ में जाते हैं। अगर ये पैर को उठाना है तो आपको ये पैर को उठाने के लिए जब आप कोशिश करेगा तो ये पैर और गहराई में जाएगा। इसको बोलते हैं दलदल की अवस्था। पाप की गहराई भयानक है। उस अवस्था तक यीशु मसीह ने आपको वास्तव में छुड़ाया, यीशु मसीह ने आपको वास्तव में बचाया। हमें जब तक आप इस बातों को नहीं समझेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का चीज आपको मूल्य समझेगा, ये दुनिया का चीज आपका डायमंड समझेगा, ये दुनिया का चीज को वास्तव में और कुछ समझ के बैठेगा आप। इसलिए आप समझो, मेरी पापों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें काल्वरी क्रूस पर अपने आप को बलि दे के मुझे छुड़ाया। वही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मुझ में कार्य होना है। इसलिए आप यही कहेगा, जब आपको पता चलेगा आप यही कहेगा, ओ बड़े मैं कठोर। आप कभी तक को प्रगति मिला नहीं, इसलिए आप दुनिया के कचरों को ढूंढते रहता है। आते हैं रोगी के चंगा के लिए, आते हैं घर का कुछ बात होने के लिए, आते हैं और संसार की कुछ बातों के लिए, क्योंकि अभी तक आपको तो प्रगति मिला नहीं। अगर वो प्रगति मिलेगा, ये संसार की बातों का कुआं समझेगा और आप कहेगा, ओ मुझ में बड़े मैं कठोर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मिला हुआ दूसरा प्रगति, उसको मिला हुआ दूसरा प्रगति, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 16-17, उसको मिला हुआ दूसरा प्रगति, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 16-17। और यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ। तुरंत पानी में से ऊपर आया, हाँ। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, हाँ। और उसने परमेश्वर के आत्मा को हाँ। कबूतर के समान उतरते हाँ। और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। और देखो यह आकाशवाणी हुई, हाँ। यह मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है। आपको प्रगति हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो पुत्र ने अपने राज्य के लिए मुझे बुलाया। हाउ? मुझे पुलिस में बुलाया फौजी होने के बाद। फौजी का नौकरी खत्म होने के बाद तो मुझे गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट पुलिस में बुलाया मुझे। उसकी अपॉइंटमेंट लेटर प्रेज़ द लॉर्ड तो मेरा पत्नी का पिताजी के हाथ में आ गया। हम दोनों प्रेज़ द लॉर्ड जब गाँव गया तो पिताजी ने बोला, बड़ा खुशी से आके बोला, तुमको वक्त बुलाहट आया है प्रेज़ केरला पुलिस से। मैं कुछ नहीं बोला। जितना दिन रुकने का उतना रुका। मैं जाने के लिए, हैं तू जा ले, पुलिस के नौकरी के लिए नहीं जाने का? पागल है क्या तू? हाँ थोड़ा पागल है, क्योंकि मुझे किसके लिए बुलाया? मैं परमेश्वर के पुत्र ने अपना राज्य के लिए बुलाया। इसलिए आप यहां खड़े इधर बैठे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। पुलिस की नौकरी है तो प्रेज़ द लॉर्ड इतनी बड़ी उन्नति मुझे नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी पोजीशन मुझे नहीं मिलेगा। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पद में प्रभु ने मुझे रखा, इसलिए मैं सलाम करता हूं उस पद को। क्योंकि मैं किसके लिए बुलाया मालूम है? परमेश्वर के पुत्र का रास्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया, आपको भी वही बुलाया, उसी बातों के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर का पुत्र जब तक उस प्रगति आपके अंदर नहीं होते, आप कदापि प्रेज़ द लॉर्ड आपको ये बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ओ बड़े मैं कठोर। अगर आपके अंदर आ गया मैं परमेश्वर के पुत्र की सेवा के लिए बुलाया गया है,
तो आप यही कहेगा, ओ बड़े मैं कटू। तीसरे प्रगड़ी हमें वास्तव में यूहन्ना का हुआ। लूका तीसरे अध्याय का 16 वाक्य अगेन दूसरा लूका तीसरे अध्याय का 16, लूका तीसरे अध्याय का 16, तीसरा प्रगड़ी। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह मुझसे शक्तिमान, यूहन्ना का मिला प्रगड़ी, यीशु सर्वशक्तिमान। जितनी आपका द्वारा शैतान जाना है, जितने शैतान के बंधन निकलना है, जब तक आपके अंदर यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यीशु जब तक का नहीं समझेगा, शैतान आपका उसका शक्ति आपका सामने दिखाते रहेगा। जब आप विश्वास करेगा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपका मुंह से निकलने वाले एक के शब्दों में इतनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और ताकत रहेगा, वो सुनकर शैतान अपना कान को बंद करेगा और बोले कुछ बोलो मत, मैं जाता हूं, कुछ बोलो मत, मैं जाता हूं, कुछ बोलो मत। क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रगड़ी आपको और मुझे मिलना है। आमीन। तब हम कहेगा, ओ बड़े मैं कटू। चौथा प्रगड़ी अगेन लूका तीसरे अध्याय का 16, लूका तीसरे अध्याय का 16। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना और बपतिस्मा लेने वालों को पवित्र आत्मा का दान मिलना। आमीन। आपको मालूम है, मैं आज एक वीडियो देखा, सृष्टि हिल में रहने वाला एक प्रभु का दास, नाम आप जानते हैं। आज वो कह रहा था पवित्र आत्मा के दान की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं तो भी दान नहीं तो भी हम स्वर्ग जाएगा। वो प्रभु के दास को मैं कैसे समझाऊं? अरे पवित्र आत्मा का दान नहीं तो तेरी शारीरिक जो पाप है, शरीर में अभी भी पाप बसे हैं। इतने विश्वासी होने के बाद भी हम पाप करते कि नहीं? पाप नहीं करते? करते कि नहीं? करते। विश्वासी होने के बाद तो भी मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं। कभी कभी लोग पूछते, पास्टर जी आप किधर है? घर में। बोले तो मैं घर में आओ, ऐसे पूछते हैं। तो मैं बोला मैं आज घर में नहीं है, मैं दूर है, क्योंकि मेरा सामने एक बैठे, उससे मैं बहुत झूठ बोलता हूं। ऊपर बैठे नहीं तो मेरे घर में गाएगा, नहीं तो उसका घर मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी मैं बोलता मैं अमरनाथ में हूं। मैं कभी कभी मैं क्या बोलते कंप्यूटरिस्ट बोलता हूं। अभी परिधि में मैं नहीं है करे खुद बोलता हूं। चलो मेरी कहने के मतलब पे चलो झूठ बोलता हूं, अभी भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी भी पाप है, इसलिए। आपको मालूम है ये पवित्र आत्मा किसके लिए चाहिए? हमें थोड़ा पढ़ेंगे किसके लिए हम पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। रोमी पत्र 8 अध्याय का 14 वाक्य, रोमी पत्र 8 अध्याय का 14 वाक्य। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा वास्तव में हमको नहीं चलाएगा, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा। इसलिए वो ना होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा में चलाए। कितना बार मुझे वास्तव में पवित्र आत्मा का वाणी मिला है।
कितना बार प्रेज द लॉर्ड मुझे अंधेरे की अवस्था में प्रेज द लॉर्ड जब मैं अकेला हो जाते हैं, मुझे धैर्य देकर प्रेज द लॉर्ड मुझे चलाते हैं। आपको मालूम है, मेरी लास्ट टाइम मैंने बोला था बुधवार को, मेरे घराने को परमेश्वर पकड़ने लगा। मैं आपको बोला था, है ना, बुधवार को। आपको मालूम बुधवार को क्या गया मंडे क्या हुआ, गया संडे क्या हुआ? मेरा बांशी ब्लड कैंसर है, उसको मैंने लगातार प्रार्थना करते हैं, फोन के द्वारा उससे बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में और उसको प्रार्थना करते हैं। परंतु 4 दिन पहले उसका दर्द ऐसे बढ़ गया, उसको कंट्रोल करने के नहीं हो रहे। उसी टाइम उनका एक दोस्त मुसलमान है, उसको एक 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 ऐसी काम आते हैं, वो कुछ फू मार के वो दर्द को दूर करते हैं थोड़ी समय के लिए, उसके बाद फिर दर्द आ जाता है। ये व्यक्ति फूकने के लिए आया, ये लड़की है 22 साल की, इसकी दोस्त है। ठीक है, अभी तेरे को ज्यादा दर्द हो रहे? हाँ मेरे को ज्यादा दर्द हो रहे। ठीक है, मैं फूकू अभी? हाँ फूको। वो उर्दू भाषा उपयोग करके, मंत्र तंत्र उर्दू भाषा में उपयोग करके फूकने लगा। जब तो फूकने के लिए उसके नजदीक आया, वो भयानक रीति से रोने लगा, फूकने वाला व्यक्ति। और ये जो लड़की, मेरे जो बांशी, वो आंख बंद करके बैठे। ये लड़की बीच में ऐसा ऐसा करते हैं, फूकने वाला भयानक शब्दों से रो रहे। आखिरी में ये बांझी, मेरा बांझी उसको ऐसा पकड़ के हिला, तुम क्यों रो रहे? तेरे सामने कोई बैठे, एक ऊंचा व्यक्ति, पूरा सफेद कपड़ा पहना, सफेद दाढ़ी, सफेद उसकी खैर, सफेद पहना, उसका चेहरा पूरा प्रकाश है। मुझे दिखने के नहीं हो रहे, मेरे को डर लग रहे। चलो हम उस रूम में जाके प्रार्थना करेंगे, फूकेंगे। उनको पकड़ के उस रूम में लेके गया, तभी भी ये रिपीट किया गया, तभी भी रोने लगा, चिल्लाने लगा, भागने लगा, बोलते तेरे सामने कोई है, मैं तुमको फूक नहीं सकते, मैं फूक नहीं सकते। थोड़ी समय के बाद मुझे कॉल करके मेरे को, मामा ऐसा मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मामा एक्चुअली कौन है मामा वो? मैं बोला, मैं जिसका नाम से तेरे लिए प्रार्थना करता हूं वो ये वो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, कोई शैतानी शक्ति उस लड़की का अब शरीर में आने नहीं दिया। मेरा प्रभु, मैं उसको बोलूं यीशु मसीह के बारे में आधा घंटा से बढ़कर मैंने उनसे बातचीत की। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नन्ना पेरी हैं? जीनी, उसका नाम जीनी। यीशु तुझे बहुत प्यार करते हैं, चलो, और इसलिए तेरी शरीर में कोई भी अंधकार का शक्ति आने नहीं दिया। वो यीशु था। चलो, मेरे कहने के मतलब प्रियो, क्यों पवित्र आत्मा चाहिए हमें? वाई वी रिक्वायर होली स्पिरिट? एक बार और वचन पढ़ेंगे, गलाती पत्री 5:16, गलाती पत्री 5:16। हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? पर मैं कहता हूँ, हाँ। आत्मा के अनुसार चलो, हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से हाँ। पूरी न करोगे। आमीन। हमारा शरीर की लालसा को पूरी ना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पर सृष्टि हिल में रहने वाला ये व्यक्ति बोलते पवित्र आत्मा के दान नहीं है तो भी स्वर्ग जाएगा। अरे तेरा पाप से तुझे छुटकारा नहीं मिले तो प्रेज द लॉर्ड, तुम जाएगा कैसे स्वर्ग में? सृष्टि हिल में बैठ के व्यक्ति बोल रहे पवित्र आत्मा का दान नहीं तो भी हम स्वर्ग जाएगा। अरे पवित्र आत्मा का दान इसलिए प्रभु दे रहे तेरा जेडी की बातों को दूर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह वास्तव में पवित्र आत्मा का दान दिया। आप ये मत सोचना मैं हाथ रखने से आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। नो। आपको मालूम है यूहन्ना कौन है?
मां के गर्भ से पवित्र आत्मा भरा व्यक्ति है बपतिस्मा यूहन्ना, मां का गर्भ से। परंतु वो क्या व्यक्ति बोल रहे मालूम है? मुझसे बलवान मेरे पीछे आ रहा है, उसकी चप्पल की वार उठाने के लिए मैं योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से अभिषेक करेगा। फिर मैं हाथ क्यों लगाता हूं आपका सिर पे? मैं आपका सिर पे इसलिए हाथ लगाता हूं, प्रभु से विनती करते, प्रभु इसको पवित्र आत्मा का दान दे दे। मैं दे नहीं सकता आपको पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा मैं दे नहीं सकते आपको। मेरा हाथ लगने से प्रेज द लॉर्ड आपको कुछ होना वाला नहीं है। ये तो विनती है प्रभु से, प्रभु उनको पवित्र आत्मा का दान दे। पवित्र आत्मा का दान देने वाला व्यक्ति यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके बात तो पता चलेगा, आप अपने जड़ी की बातों को तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के तोड़ के खत्म करेगा, तो आप कहेगा मैं कटूं, ओ मुझ में बढ़े। I should be decreased, he should be increased. Hallelujah. The fifth pragadi, Lucas 3:17, fifth pragadi. Praise Lucas 3:17, fifth pragadi. मैं जल्दी बंद करने जा रहा हूं। हाँ, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा। यीशु नीति के साथ रहने वाला न्यायाधिपति, आप समझने का विश्वास करना, यीशु आपको न्याय करेगा एक दिन और नीति के साथ न्याय करेगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, हम बोलने वाला एक एक निकम्मी बातों के लिए यीशु वास्तव में न्याय करेगा। मत्ती 9:36 कहता है, हम बोलने वाले एक एक निकम्मी बातों के लिए हमें हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। 2 कोरिन्थियों 5:10 उसमें लिखा गया है, हम सब लोग वास्तव में मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होने का, ऐसा लिखा है। प्रिय, पढ़ने के लिए समय नहीं बोलते जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक एक बात बोलने वाला निकम्मी बात, हम एक एक शब्दों के लिए, हम हमारे एक एक प्रवृत्ति के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक न्यायाधिपति होकर यीशु हमारे सामने एक दिन प्रत्यक्ष होगा। अगर इस बात आप समझते हैं, आप बोलेगा मैं खटूं, ओ मुझे में बढ़े, क्योंकि आपको डर लगेगा, क्योंकि मुझे न्याय करने वाले परमेश्वर की सेवा करता हूं, मुझे जानने वाले परमेश्वर की सेवा करता हूं, मुझे धार्मिक रास्ते न्याय से चलाने वाला एक व्यक्ति का विश्वास करता हूं मैं। अगर एक चीज आपके अंदर घुसेगा, आप कहेगा आई शुड बी डिक्रीज, ही शुड बी इंक्रीज। ओ रिबन का शालगम तेरा हाथ का नगदी बच पौधा हाथ का न बच्चा। आखिरी शब्द छह प्रगड़ी 6। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हमने पढ़ा है, हमें मत्ती सुसमाचार 3 प्रेज़ 29:30, मत्ती सुसमाचार 3 सॉरी यूहन्ना सुसमाचार 29:30, यूहन्ना सुसमाचार 29:30। जिसकी दुल्हन जिसकी दुल्हन वही दूल्हा है, वही दूल्हा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का, हमारे लिए एक दुल्हन है। लो, हमारे लिए एक दुल्हन है, इसके लिए एक दुल्हन है, आपके लिए दुल्हन है, सबके लिए दुल्हन है। हम सब यीशु मसीह के सामने दुल्हन है, वो हमारा दुल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वास्तव में हमारा दुल्हा है। आपको मालूम है कि एक बार हमारा एंगेजमेंट हुआ, समझो किसी लड़की के साथ नहीं तो लड़का का साथ है। उस लड़की और लड़का जब तक शादी नहीं होते तब तक बहुत डर के मारे रहना पड़ते। अगर उस लड़की कोई लड़का को देखा करके कोई फलाना व्यक्ति उस लड़का को शादी करने के लिए जो एंगेज करके रखा है उसको बोलेगा तो क्या होता होगा। इसलिए बहुत हम चर्च पास्ट लोग क्या करते हैं मालूम है, एक बार एंगेजमेंट होने के बाद विदिन 3 मंथ शादी करने के लिए बोलते, क्योंकि जितना लंबा होते जाएगा लड़की प्रेज़ द लॉर्ड बाजू में देखेगा। लड़का को तो देखना ही देखना है, लड़का वालों को लड़की फिर भी तो डरेगा देखने के लिए, पर ये कब डरते हैं, इनको डर ही नहीं है, ये सबको देखेगा।
इसलिए हम ज़्यादा क्या करते, पास्टर लोग जल्दी जल्दी शादी कर देते, कर दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जिसका हमारा एंगेजमेंट हुआ है, हम उसकी दुल्हन हैं, तो कितना तक वास्तव में हमारा दुल्हा के लिए हम समर्पित होना पड़ेगा। आमीन। वास्तव में हमारे दुल्हा क्या चाहते मालूम है? हम दूसरे किसी को ना देखे, हम दुनिया को ना देखे, दुनिया को, हम प्रपंच मोह को हमें ना करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपना हमेशा यीशु मसीह के बारे में सोचते, अपना दुल्हा के बारे में सोचते, उसकी रात के बारे में सोचते, उसके आगमन के बारे में सोचते। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ऐसी सोच में आपको है, अगर आप सोच रहा है मुझे एक दुल्हा है, तो आप यही बोलेगा, ओ बड़े मैं कटू। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी अज्ञता के कारण, हम ठीक तरीके से प्रगति ना मिलने के कारण यीशु आजकल, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा अंदर बढ़ता नहीं। अगर हमारा अंदर यीशु बढ़ना है, हमें कट्टी होना, हमें कम होना जरूरी है। आइए समय खड़ा हो जाए। ओ री बाबा नगा शंदना देगा बाबा दीबल पौड़बा गन बच्चा अस्तगा बनगदिर चालगम दिरा गन गम दीबल पौड़बा गन बच्चा।